मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की मदद से हम किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर का वर्क एक्सेल की शीट में रहते हुए परफॉर्म कर सकते हैं और उसका रिजल्ट हमारी एक्सेल की शीट पे शो होगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं, मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। इसमें उन सॉफ्टवेयर की लिस्ट मौजूद है जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर मैं अपने पेंट में जाके कोई वर्क करती हूँ, मैं बिट इमेज पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद ओके करूंगी, तो आप देखें मेरे पास ये एनवायरनमेंट आ गया। अब यहाँ से मैं जो भी वर्क करूंगी उसका रिजल्ट मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे शो होगा। मैं यहाँ से कोई भी शेप सिलेक्ट करूंगी। मैं ये राउंडेड रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको ड्रॉ करूंगी। ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। तो आप देखें ये राउंडेड रेक्टेंगल मैंने अपने पेंट की विंडो पे बनाया है, जबकि इसका रिफ्लेक्ट आपको एक्सेल शीट पे नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसके कलर को चेंज करती हूँ, इसमें ये कलर फिल कर लेती हूँ, तो आप देखें यहाँ पे ये कलर फिल हो गया। अगर मैं इस पे ब्लू कलर फिल करूंगी तो यहाँ ब्लू कलर फिल हो जाएगा। इसमें मैं जो चेंजिंग करूंगी वो यहाँ आपको नजर आ रही होंगी। और मैं इसमें एक और शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें ये एरो शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें येलो कलर फिल कर लेती हूँ। तो आप देखें इसमें मैं जो भी वर्किंग कर रही हूँ उसका इफेक्ट मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे नजर आ रहा है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो आप देखें अब मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद हूँ और जो ऑब्जेक्ट मैंने अपने पेंट में क्रिएट किया था वो मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अब अगर मुझे दोबारा इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ चेंजिंग करनी है, कोई कलर चेंज करना है, तो दोबारा इस पर डबल क्लिक करूं तो मेरे पास पेंट का वही एनवायरनमेंट आ जाता है। और यहाँ से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाहूँ, इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करके रेड कर दूं, तो आप देखें इसका कलर रेड हो गया और वही इफेक्ट मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे नजर आ गया। और इसके अलावा अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं टेक्स्ट ऑप्शन पे आऊंगी और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके कोई वर्क करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूंगी। तो अब देखिए मेरे पास ये जो छोटी सी स्क्रीन आ रही है ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है। और यहाँ जो मुझे टूल बार नजर आ रही है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही टूल बार है। अगर मैं यहाँ कुछ लिखूं, क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी लिख सकती हूँ और लिखने के बाद मैं इसके कलर को चेंज कर लेती हूँ, इसको बोल्ड कर लूंगी। और जैसे ही मैं अपने बाहर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगी तो मैं वर्ड के एनवायरनमेंट से बाहर आ गई और यहाँ पे वापस अपने एक्सेल एनवायरनमेंट में हूँ। और अगर मैं इसकी एडिटिंग दोबारा करना चाहती हूँ, दोबारा वर्ड के डॉक्यूमेंट में जाना चाहती हूँ, तो मैं इस अपने बार पे डबल क्लिक करूंगी तो मैं वापस वर्ड के एनवायरनमेंट में पहुंच जाऊँ। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस हाईलाइट का कलर चेंज करके स्काई ब्लू कर दूं तो ये स्काई ब्लू हो जाएगा। और अगर मैं वापस बाहर क्लिक और वापस अपने एक्सेल एनवायरनमेंट में आ जाऊंगी। और अगर मैं दोबारा ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें इसमें तमाम सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। अगर मैं फोटोशॉप में जाके कोई वर्क करना चाहती हूँ, कोरल ड्रॉ में कोई वर्क करना चाहती हूँ या पावर पॉइंट में जाके कोई वर्क करना चाहती हूँ, तो मैं जहां भी ऑब्जेक्ट को ओपन करके जिस भी सॉफ्टवेयर में जाके काम करूंगी उसका रिजल्ट मुझे मेरे एक्सेल शीट पे नजर आ जाएगा। और अगर मैं उसे दोबारा एडिटिंग करने के लिए वापस अपने दूसरे सॉफ्टवेयर के एनवायरनमेंट में जाना चाहूँ तो मैं डबल क्लिक करके जाके उसमें एडिटिंग कर सकती हूँ, बजाय इसके कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएं, वहां कोई वर्क करें, फिर उसको कॉपी करके एक्सेल में लाके पेस्ट करें। आप ऑब्जेक्ट की मदद से उस सॉफ्टवेयर को एक्सेल शीट में ही ओपन करके अपना वर्क कर सकते हैं और अपनी एक्सेल शीट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।